हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 वीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो नया बैच शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से क्लास 11 और 12 अकाउंट्स के लिए। अगर अभी तक आपने अपना नाम और क्लास मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं आपकी सीट को बुक कर दूं। तो आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 की रेशियो। और 1 अप्रैल से वो चाहते हैं इस रेशियो को चेंज करना। वो आपस में प्रॉफिट या लॉस है उसको इक्वली शेयर करना चाहते हैं, मतलब कि बराबर बराबर शेयर करना चाहते हैं। उनके अकाउंट से बैलेंसेस आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि प्रॉफिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस है। इसका क्या मतलब है? ये एक्यूमुलेटेड कोई एक्सपेंस है या डेफर्ड एक्सपेंस है जो कि आपकी बैलेंस शीट में शो कर रहा है, जिसे आप धीरे धीरे करके अपने खर्चों में डालते जाते हैं। ये वो डेबिट बैलेंस है। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000, और साथ में ही कुछ और एडजस्टमेंट के लिए आपको एंट्रीज दी गई है। आपको बनानी है सारी जर्नल एंट्री सभी इफेक्ट्स के लिए। तो किस तरह से, देखो, सबसे पहले आपको पता है जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो जितने भी रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो जो भी होते हैं वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि वो इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, आगे इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं, उसके लिए आप एडजस्टमेंट करो, तब हम यहाँ पर पूरे के पूरे रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, सबसे पहले उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि आपके ए के पास जाएगा 8,000 रुपए, बी के पास जाएगा 8,000 रुपए और सी को मिलेगा 4,000 रुपए। एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा है। तो आप ये प्रॉफिट क्या कर रहे हो? पार्टनर्स को दे रहे हो, उनके कैपिटल अकाउंट में एडिशन होगा। इसका मतलब ये कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको बंद करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ पर इसका बैलेंस क्रेडिट है, अगर क्लोज करना है तो आप क्या करोगे? इसको डेबिट कर दोगे 20,000 से, तो बैलेंस नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बैलेंस आपने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट में, क्रेडिट कर दिया है जितना जितना जिसका शेयर बना। एक चीज हो गई। दूसरा, अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपका एक एक्यूमुलेटेड खर्चा है, डेफर्ड खर्चा है, जिसको आपको बैलेंस शीट पे अगर शो हो रहा है तो इस खर्चे को भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जिस तरह से हम इनकम और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरह से अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है, खर्चा है, उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपके ए के पास जाएगा ये खर्चा 6,000, बी के पास 6,000 और सी के पास 3,000। अब ये लॉस है, खर्चा है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ पर आप पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। लॉस है तो डेबिट किया जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसको आपको क्लोज करना है, तो आप इस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो दोनों साइड का बैलेंस नील हो जाएगा। ये भी हो गया। इसके बाद देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 आ गई। अब यहाँ 60,000 रुपए है आपका रिजर्व में। इसके अगेंस्ट क्लेम कितना आ रहा है? वर्कमैन्स कंपनसेशन में क्लेम कितना आ रहा है? वो क्लेम कर रहे हैं 50,000। मतलब कि आपने ये जो खर्चा है, ये जो आपने एक लाइबिलिटी है, ये आपने पहले से एज्यूम की हुई है कि हाँ, मेरे को 60,000 का ये खर्चा आ सकता है। लेकिन जितना आपने सोचा था उससे कम ये खर्चा आ रहा है, तो आपने जो रिजर्व बनाया हुआ है इसको मीट करने के लिए वो 60,000 है, ज्यादा है। और खर्चा कितना आ रहा है? 50,000। तो आप इसको कहाँ डालोगे? किससे एडजस्ट करोगे? जो आपने रिजर्व बनाया हुआ है इसी के नाम से, उसी से एडजस्ट करोगे। तो 60,000 में से 50,000 को लेस कर दो, तो 10,000 रुपए अभी भी ये रिजर्व बच गया। रिजर्व बच गया है तो ये आपका पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज ए प्रॉफिट। अब एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पर देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस होता है रिजर्व्स के बैलेंसेस का, बैलेंस क्या होता है आपका? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस है, इसको आपको क्लोज करना है, तो आप इस अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा पूरे 60,000। इसका बैलेंस आप कहाँ का एडजस्ट कर रहे हो? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, वो आप जो क्लेम आ रहा है आपके पास उसके लिए प्रोविजन बना रहे हो 50,000 का, उसमें डालोगे। तीसरा, अब जो आपने 10,000 की अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी एज अ प्रॉफिट, तो वो आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे, क्योंकि वो प्रॉफिट की तरह से एडिशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया।
अच्छा, एक डाउट आया था कि बच्चों ने कहा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर क्यों नहीं, जब यहाँ पर आपने 50,000 का आपके पास क्लेम आ रहा है और इसके लिए पहले से ही आपने रिजर्व बनाया हुआ है, एक चीज इकट्ठी की हुई है, जैसे आप एक पॉकेट मनी इकट्ठी करते हो किसी पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए, तो आप किसी चीज को खरीदने के लिए उसी पॉकेट मनी को यूज करोगे ना। उसी तरह से अगर ये खर्चा आ रहा है और इसके लिए आपने पहले से रिजर्व बनाया हुआ है, तो पहले आप इसमें से इसको एडजस्ट करोगे। अगर ये क्लेम रिजर्व से ज्यादा होता, तब हम कहते कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा बढ़ गई है, तब हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाए। जब तक रिजर्व अकाउंट से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, उसके इक्वल अमाउंट तक सेट ऑफ कर सकते हो, उतनी अमाउंट आप रिजर्व से इसको सेट ऑफ करोगे। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, अब आपके पास आ रहा है गुडविल। गुडविल आपको वैल्यू करनी है, गुडविल आपको सुपर प्रॉफिट से लेनी है 2 इयर्स परचेज। यहाँ पर कैपिटल कितनी इन्वेस्ट किया आपने, 6 लाख रुपए, रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अब आप इसकी गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, यही होगा आपका सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया गया है 75,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, और इसका मतलब क्या है फिर से समझो। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो कैपिटल आपने अपने इस बिजनेस में लगाई हुई है, इसी कैपिटल को अगर आप बाहर किसी और बिजनेस में लगाते, तो जो रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10%, उस हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट होता, कितना पैसा मिलता। तो यहाँ पर देखो, आपने 6 लाख रुपए लगाए हैं जो बिजनेस में, उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता बाहर से 60,000 रुपए। लेकिन इसी पैसे को जो आपने बिजनेस में लगाया हुआ है, इसी पैसे से आपको कितना इनकम आ रही है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है 75,000। तो आपको मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है आपके बिजनेस में, वही आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बना। इसी से अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं, 2 दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 आपकी गुडविल की अमाउंट। अब इस गुडविल को आपको पार्टनर्स में एडजस्टमेंट करनी है। मैंने जैसा कि आपको बताया है, हर बार क्वेश्चन में बताती हूँ, गुडविल आप पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्टनर्स ने परचेज नहीं की, ये अपनी रेपुटेशन के हिसाब से मार्केट वैल्यू को लगा रहे हैं कि हम अगर बिजनेस को अभी सेल करते हैं तो हमें इतना पैसा और मिलेगा। उस पैसे को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पुरानी रेशो में, तो किसका कितना शेयर बनेगा, नई रेशो में तो किसका कितना शेयर बनेगा, और उस हिसाब से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान, वही आपस में पार्टनर्स में आपको सेटलमेंट दिखानी है। तो सबसे पहले देखो, एक ही ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को अगर आप कंपेयर करते हो, तो पहले उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता था, 6 मिलता था। नई रेशो के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट घट गया है, 5 मिलेगा, मतलब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, फ्रैक्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो गया, कितना, 1/15। मतलब कि नए और पुराने के बीच में इतना डिफरेंस है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये डिफरेंस है, ये वो है जो इतना प्रॉफिट उसको कम मिलने वाला है, फ्रैक्शन है। मतलब कि कम मिल रहा है तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है, एक तरह से वो एडजस्टमेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो अपने इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को बेच रहा है। अब बी को देखो, बी का भी कंपेयर करते हो पुरानी और नई रेशो में, तो पुराने में उसको कम ज्यादा मिल रहा था और नए में कम मिल रहा है, उसका भी कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको आगे चल करके कम मिलने वाला है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, वो भी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है। कितना, 1/15। ये डिफरेंस है, पुराने और नए में डिफरेंस है ये, उस डिफरेंस को वो बेच रहा है। किसको बेच रहा है, तीसरा पार्टनर सी है। अब देखो इसका कितना आ रहा है, पुराने और नए में आप कंपैरिजन करते हो तो पहले उसका प्रॉफिट कम था 3, अब नए के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट बढ़ गया है, 5 हो गया, मतलब कि उसको गेन हो रहा है इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट, इतना फ्रैक्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको गेन होने वाला है आगे चलकर। ये है डिफरेंस उसका नई और पुरानी रेशो में। अब यहाँ पर देखो, दोनों का मैच कर रहा है, ये जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही ये गेन कर रहे हैं, मतलब कि ये इस पर शेयर ऑफ प्रॉफिट को खरीद रहा है और ये दोनों बेच रहे हैं। अब बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वो उसकी वैल्यू लेंगे ही, तो वो वैल्यू क्या होगी, देखो आपको पता है 30,000 आपकी गुडविल की है, तो गुडविल को अगर आगे चल के बांटा जाएगा, तो यहाँ पर सी को इतना शेयर ऑफ गुडविल एक्स्ट्रा मिलेगा आगे चल करके।
वो शेयर किसका है? वो शेयर ए और बी का है। तो ए और बी क्या कहेंगे, तुम्हें आगे चल करके हमारा गुडविल का शेयर मिलने वाला है, जिसे तुम अभी हमें सेट ऑफ कर दो, कंपनसेट कर दो, तुम आगे चल करके ले लेना। यही कर रहे हैं ना वो, इसी चीज को वो बेच रहे हैं। तो सी के पास इस फ्रैक्शन को देखो, और इसमें गुडविल की वैल्यू क्या बनेगी, वो है 4000। वो जो डिफरेंस है आपने फ्रैक्शन में निकाला। अब फ्रैक्शन को वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो जितने से जिस अमाउंट को आप ले रहे हो, रिजर्व को ले रहे हो, अगर रिजर्व यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते और एडजस्टमेंट के लिए कहा जाता, तब भी आप होल्ड और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट करते। इस तरह के क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की है लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने मेरे साथ फॉलो करते हुए प्रैक्टिस की है तो उसी चीज को समझो और उसी चीज को करते रहोगे, तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको समझ में आता रहेगा, गलती नहीं करोगे। तो यहाँ पर 4000 रुपए का वो क्या कर रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद रहा है। गेन हो रहा है, इसका मतलब वो खरीद रहा है। खरीद रहा है तो वो उसको पेमेंट करनी होगी, इसलिए हम उसके अकाउंट को डेबिट करें। अब ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब कि वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहे हैं। बेच रहे हैं तो उनको पैसा मिलेगा, इसलिए आप उनके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। कितना? जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो बेच रहे हैं उस फ्रैक्शन को देखो। उस फ्रैक्शन को अगर आप मनी में कन्वर्ट करते हो, इस गुडविल में अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो वो अमाउंट बनेगी 2000। इसी तरह बी की, तो देखो ये दोनों सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, 4000, और ये कितना कर रहा है, गेन 4000, सेम अमाउंट आ गई। अब आपको करना है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, और दोनों पार्टनर्स बाकी ए और बी को आपको क्रेडिट करना है, जिनको पेमेंट मिलेगी सी से। आई होप अब आपको गुडविल की एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ गई। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर चुके हो, गलती मत करना। अब इसके बाद देखो अब क्या आ रहा है क्वेश्चन में, अब आ रही है रिवैल्यूएशन की बारी। सभी एसेट्स को जो रिवैल्यूएट किया है उसके बारे में अब आपको देखना है, उसको कैसे एंट्री करोगे। फर्नीचर जिसकी वैल्यू 50,000 थी, वो हो गई है रिड्यूस्ड टू 30,000। रिड्यूस्ड टू 30,000 मतलब 50,000 से उसकी वैल्यू 30,000 हो गई, मतलब उसकी वैल्यू कितनी घट गई, 20,000 से घट गई। अब एसेट की वैल्यू घट जाती है तो क्या है, आपका नुकसान है। नुकसान है तो उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर देखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू फर्नीचर अकाउंट 20,000। डिक्रीज इन वैल्यू ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, साथ के साथ कहाँ लिखोगे आप, डेबिट साइड पर टू फर्नीचर अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर ही लिखोगे 20,000। दूसरा देखो, दूसरा आपका कंप्यूटर जिसकी वैल्यू 40,000 थी, बी रिड्यूस्ड बाय 10,000। अब दोनों में फर्क को समझो, वहां पर भी लिखा है रिड्यूस्ड, यहाँ पर भी लिखा है रिड्यूस्ड, बी रिड्यूस्ड, यहाँ लेकिन टू लिखा है। टू का मतलब है कि इस वैल्यू तक वो रिड्यूस हो गया है। यहाँ लिखा है कि इतने वैल्यू से रिड्यूस हो गया है, मतलब कि 10,000 रुपए वैल्यू कम हुई है, 10,000 रुपए वैल्यू नहीं रह गई है। रिड्यूस्ड बाय का मतलब है इतने रुपए से वो कम हो गया है, मतलब कि कंप्यूटर कितने रुपए का रह गया, 30,000 का। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करोगे, वैल्यू कम हो गई कंप्यूटर की में, तो आप क्या, नुकसान हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे 10,000 से, कंप्यूटर अकाउंट की वैल्यू कम हो रही है, कंप्यूटर को आप 10,000 से क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप कंप्यूटर शो करोगे डेबिट साइड पर 10,000। नेक्स्ट देखो, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कर लिया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आपकी 30,000, जिसकी रिवैल्यू करने पर वैल्यू रह गई 25,000, वर रीवैल्यूड एट ₹25,000, मतलब कि उसकी अब नई वैल्यू लगाने पर उसकी वैल्यू आ रही है 25,000। तो 5,000 से वैल्यू इसकी रिड्यूस हो गई। रिड्यूस हो गई मतलब यहाँ पर भी नुकसान हो गया। तो आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जब भी एसेट की वैल्यू को आपको कम करना है, तो आप उस एसेट को क्रेडिट करोगे, तभी तो उसमें से माइनस होगी वो, तभी तो वो रिड्यूस होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको डेबिट करना है 5,000 से, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये टोटल आ रहा है आपका 35,000 रुपए, डेबिट साइड का टोटल। लॉस है, इसका मतलब सारा का सारा लॉस अब आप क्या करोगे, पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए का शेयर बनेगा 14,000, बी का शेयर 14,000 और सी का 7,000। ये लॉस है, इसलिए उनके अकाउंट को आप डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ताकि यहाँ से बैलेंस आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, सारा का सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट अब आपका क्लोज हो।
खत्म हो गया। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस कहीं और लेके नहीं जाना होता, आगे बैलेंस शीट में नहीं शो करना। यहीं पर ही जो आपने रिवैल्यूएट किए हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज, इसका पर्पज है कि आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने बिजनेस को, यहाँ पर दोबारा से वैल्यू लगा रहे हो एसेट्स और लाइबिलिटीज को। तो यहाँ पर पार्टनर्स को अगर बेनिफिट हो रहा है, यहाँ तक जो उन्होंने कमाई कमाई है तो वो पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और आगे जो चलेगा उनका बिजनेस वो नई रेशो के अकॉर्डिंग, आगे जो बिजनेस चलेगा उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो नए रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आई होप यहाँ पर समझ में आ गया आपको। इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्लोज कर रहे हो, इसका बैलेंस है डेबिट बैलेंस, जिसे आप क्रेडिट करोगे तो ही क्लोज होगा। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 35,000। ये बैलेंस आपने किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने पार्टनर्स में। लॉस है तो इसलिए आप पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करोगे, उनकी कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करोगे। ये एंट्री भी बन गई। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, जर्नल एंट्रीज बनानी थी, तो आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि आपकी कोई जर्नल एंट्री मिस ना हो, कोई स्टेप आपका मिस ना हो, कोई चीज जो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, जो आपको वर्किंग नोट बनाना है वो मिस ना हो। तो यहाँ पर साथ के साथ वर्किंग नोट बनता गया, आपकी जर्नल एंट्री बनती गई। इस तरह से आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, तो आपके मार्क्स कहीं पर भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके साथ प्रैक्टिस के लिए बनी रहूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, लाइक करो। मुफ्त के बेनिफिट मिल रहा है तो क्यों नहीं बेनिफिट लेते हो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा और कुछ करके दिखाओ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।